हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे न्यू व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ कुछ नया शेयर करने वाली हूँ। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जो है ना मायके गई हुई थी, प्रोग्राम था मायके में। तो बस वहीं से आने के बाद में मैं आज फिर से स्कूल चली गई थी जॉब पे, और अभी मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के बैठी हूँ। सारी चीज़ें जो है ना मैं अनपैक करूँगी। हर किसी औरत या लड़की का यही एक ये होता है ना कि हम लोग जब भी कभी मायके जाते हैं ना, तो जाते एक बैग के साथ है और लौटते हैं तब वो एक बैग कब 4 बैग्स में बदल जाती है ना, तो पता ही नहीं चलता है। मायके से जो है ना, मायके का प्यार जो है ना वो हमेशा आता ही है। तो मेरे साथ भी हर बार ऐसे ही होता है। तो अभी इस बार मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो सोचा मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ कि मुझे मायके से क्या क्या मिला है, मम्मी ने मुझे क्या क्या चीज़ें पैक करके दी है। एक्चुअली मायके में मम्मी का क्या होता है ना, जब पता चल जाता है ना कि बेटी अभी कुछ दिन में आने वाली है, तो मम्मी लोग क्या करते हैं ना, सारी चीज़ें जमा करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं अभी मेरी बेटी आने वाली है, तो उसको ये पसंद है तो चलो ये लेके रख लो। अब उसे वो पसंद है तो चलो वो भी लेके रख लो, या कुछ चीज़ घर पे है तो वो उसे सेव करके रखते कि नहीं जब मेरी बेटी आएगी तब मैं उसे दूँगी। तो इस तरीके के सबके मायके में यही होता होगा। आई होप हम सब लेडीज़ जो है ना इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ कपड़े दिखा रही हूँ। ऑब्वियसली मैं मायके के प्रोग्राम में गई थी, तो जिनके घर प्रोग्राम में गई थी ना, तो उनके यहाँ से मुझे ये साड़ी मिली है रेड कलर की, एंड हस्बैंड के लिए शर्ट पीस एंड पैंट पीस मिला है। तो देखो इस तरीके से रेड कलर की साड़ी है, मुझे तो अच्छी लग रही है। आप लोग बताइएगा कि ये क्या मेरे ऊपर सूट करेगी। मतलब मुझे ऐसे कलर्स उतने अच्छे नहीं लगते हैं, बट देखते हैं ट्राई करके। कभी ना कभी तो मैं इसको ज़रूर पहनूंगी। अभी पहले इसके ब्लाउज वाउज को स्टिच कराना पड़ेगा। देखिए मेरे ऊपर अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये जो है ना, जिनके घर पे प्रोग्राम था, मतलब मैं गई थी मेरी बड़ी मम्मी के यहाँ। मेरी मम्मी की जो बड़ी बहन है ना, उनके यहाँ गई थी मैं। जो मेरी बड़ी मम्मी होती है उनके घर पे जो है ना प्रोग्राम था। उनके बेटी जो है ना, उनकी बेटी जो हुई है, मतलब उनकी ग्रैंड डॉटर का जो है ना नेमिंग सेरेमनी थी, तो मैं वहाँ पे गई थी। तो जब भी किसी प्रोग्राम में घर में बेटी और दामाद आते हैं तो ऑब्वियसली जो है ना गिफ्ट मिलते ही है, कपड़े देते ही है। तो मुझे भी मिले हैं। उसके बाद में बस ऐसी कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें हैं जो मम्मी ने, और जो हमारे यहाँ पे रेंट पे आंटी रहते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी कभी गाँव जाऊँगी ब्लॉगिंग करूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। जो हमारे यहाँ रेंट पे आंटी रहती है ना, वो भी जो है ना बहुत प्यार करते हैं मुझसे। वो भी कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना मेरे लिए ला के ही रखते हैं। तो वो जो है ना खेत पे जाते हैं काम के लिए, तो वो मिर्ची वाले खेत में जाते हैं। तो वहाँ से उन्होंने मिर्चियाँ लाई थी, फ्रेश ताज़ी मिर्चियाँ। तो वो उन्होंने मेरे लिए बचा के रखी थी, तो वो उन्होंने मुझे दी। देन मम्मी के यहाँ जो है ना काफ़ी सारा ऐसे होम गार्डनिंग जो है ना, किचन गार्डनिंग है। तो वहाँ से मम्मी ने थोड़ी थोड़ी चीज़ें तोड़ के दी। जैसे कि आप लोगों ने पत्ते देखे होंगे, अरबी के पत्ते जो कहते हैं वो है। उसके बाद में जो है ना करी लीव्स है। फिर ये जो है ना, ये आंगनवाड़ी में वगैरह में भी कहीं तो भी मिलते हैं, मुझे भी करेक्ट पता नहीं, बट ये खिचड़ी वाले चावल है। मतलब पूरी रेडी खिचड़ी है, बस आपको इसमें पानी डाल के पकाना होता है। तो वो 2 पैकेट है, और एक जो है ना वो सूजी है, मतलब गेहूँ से बनी हुई, इसे मे बी कुछ तो कहते हैं, मुझे भी प्रॉपर नाम नहीं याद। बट वो है, उससे जो है ना खीर बना के जो है ना बच्चों को खिला सकते हैं। ये भी जो है ना पूरी रेडी रेडी टू कुक है। उसमें चीनी वगैरह सारी चीज़ें डाल के बस आपको दूध डाल के पकाना है, या तो फिर पानी डाल के हम पका सकते हैं। और वो जो है ना उसकी खीर जो है वो रेडी हो जाती है। उसके बाद में मम्मी ने काफ़ी सारे खाने पीने की चीज़ें दी थी जो मैंने रात में ही निकाल के रख दी थी। उसमें से कुछ है बिस्किट, तो बच्चों को और मुझे जो बिस्किट्स पसंद है मम्मी ने वो दी है। तो बर्बन जो है ना वो मुझे शादी के पहले से ही बहुत पसंद था, तो मम्मी ने वो मेरे लिए लेके रखे थे। उसके बाद में अभी जिसकी मैंने स्मेल ली ना, वो जो है ना वो ब्लैक अक्खा मसूर है, जिसको मम्मी ने फ्राई किया हुआ जो होता है ना वो दिया है। वो भी मेरा फेवरेट है। उसके बाद में ये है मम्मी के घर के बैंगन। मम्मी के घर पे जो है ना काफ़ी अच्छे एकदम ताज़े ताज़े से बैंगन लगे हुए थे, तो मैंने खुद के हाथ से ही जो है ना ये तोड़ के लाए हुए हैं। उसके बाद में पालक है, मम्मी के घर में पालक भी लगी हुई थी, तो मम्मी ने वही पालक तोड़ के दे दी और बोला था कि लेके जाओ। तो नेक्स्ट डे जो है ना मैंने इसी पालक से जो है ना पराठे बना के बच्चों के टिफ़िन पे दिए थे। घर में लगी हुई चीज़ों का जो है ना टेस्ट ही कुछ अलग होता है। घर में जो लगती है वो फ्रेश विदाउट केमिकल सारी चीज़ों से होती है ना, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद में ये पपीता है, तो मम्मी के घर पे ही पपीते का पेड़ है, तो ये मम्मी ने 2 जो है ना पक गई थी मम्मी के यहाँ, तो मम्मी ने कहा कि चलो ये भी लेके जाओ बच्चे खा लेंगे।
उसके बाद में तुअर वाली फल्ली जो है ना वो पूरी ख़त्म ही हो गई है ऑलमोस्ट, बस ये थोड़ी सी बची हुई थी। तो फिर मम्मी ने कहा कि तुम तोड़ के लेके चले जाओ, तो जितनी थी मैं उतनी लेके आ गई। और इससे भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, मैं आप सबके साथ ब्लॉग में कभी ना कभी ज़रूर शेयर करूँगी जब भी मैं बनाऊँगी तब। और उसके बाद में ये रहे पपीता। अभी जो है ना पपीता ख़त्म होते आ गए, तो ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं, बहुत छोटे साइज़ की पपीते हैं। तो मैं जब भी इसकी कुछ रेसिपी बनाती हूँ ना, मैं आप सबके साथ ऑब्वियसली ब्लॉग में शेयर करूँगी। और बहुत सारे छोटे-छोटे पपीता लाए हैं, अगर इसमें से कुछ पकते हैं तो मैं पकने के लिए छोड़ूँगी। कुछ चीज़ों से जो है ना मैं कुछ ना कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाऊँगी। तो ये जो है ना पपीता मैं हर बार जाती हूँ तो लेके आती हूँ। इससे जो है ना मीठे पुए बनते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसके बने हुए मीठे पुए। तो इसीलिए तो ये सारी चीज़ें खाने-पीने की मम्मी ने दी है। देन बच्चों के मामा एंड मामी ने जो है ना उन लोगों को ये एग्ज़ाम वाले जो पैड पैड दिए हैं। और एक जो बड़ा वाला यूनिकॉर्न वाला है वो मेरी बड़ी बेटी पीकू का है, और ये बी10 वाला जो है वो टप्पू का है। तो दोनों के फेवरेट कार्टून के हिसाब से उनको मिला है। और साथ ही में पेन पेंसिल वगैरह भी लाई थी, खाने के लिए चीज़ें भी लाई थी, जो कि ऑब्वियसली सारी चीज़ें दिखाना पॉसिबल नहीं है, बट जितना थोड़ा बहुत है मैं दिखा रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से है ये सारी चीज़ें। अभी मैं इन सारी चीज़ों को अरेंज करूँगी, रखूँगी सारी चीज़ों को जगह पे। तो बस यही था मेरा ब्लॉग, सोचा मैं शेयर कर लूँ आप सबके साथ। मैं हर बार जाती हूँ तब हर बार मम्मी ऐसे ही कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना बांध के देते हैं साथ में। और इस बार ब्लॉगिंग कर रही थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, आप लोग भी रिलेट कर पाओगे, आप लोग भी जब मायके से आते होगे तो इसी तरीके से लाते होगे। और ये जो कपड़े हैं ना ये भी मम्मी ने ही दिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।